सौहरिहन्ताणम् नमो नुवे सौसिदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदातार। का 34 बोल है 34 मोक्ष का वर्णन। मोक्ष तत्व किसको कहते हैं? स्थिति पूर्ण करियो क्रम खिरे मंद पद भानी स्वयं सूझो करे मोक्ष तत्व सो जानी। मोक्ष इसको कहते हैं कि कर्म की मर्यादा जो स्थिति है उसको पूर्ण करके जो कर्म फिरते हैं बंद पद भानी, बंद भाव का नाश करके धर्म में पहले धर्म में निद्रा में ही व्याख्या थी ना, फिर में को उज्जत भयो। प्रथम धर्म दृष्टि में एक अंश देश बंद का एक अंश नाश करते हैं। क्या आत्मा आनंद स्वरूप अबंध स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें जो राग आदि बंद भाव है उसका एक देश एक अंश में बंद का अभाव, उसका नाम निर्जरा अथवा धर्म है। समझ में आया? जिम बात मुझे क्या क्या समझ में आया कि नहीं? एक अंश बंद का अभाव, राग में मिथ्या का विभाव है, उसका एक अंश अभाव, सर्वंश अभाव हो तो मुक्ति, एक भाग का अंश का अभाव। आत्मा तो अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसमें जितना राग में द्वेष मिथ्यात है वो बंद है, भाव बंद। भाव बंद में से एक अंश मिथ्यात का बंद का नाश और एक अंश राग द्वेष का अंश नाश, ऐसी निर्मल प्रवृत्ति अपनी वितरागी अंदर उत्पन्न हो, उसका नाम निर्जरा अथवा धर्म कहते हैं। एक अंश का नाश, सर्वों का अंश नाश हो तो मुक्ति होती है। समझ में आया? भारी बात है भाई। जगत ने धर्म बाहर गोपी ने मेरी जो तो मेरे नहीं चाहिए। अंतर स्वभाव में आनंद में ज्ञान अनंत अनंत धर्म की संपन्न प्रभु आत्मा है, परमात्मा ये नाम लेगा पीछे। ऐसा अपना स्वरूप शुद्ध आनंद में अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड, और उसमें जो राग द्वेष का बंधन भाव बंधन है, ये राग द्वेष अंश हैं, नाश होकर आत्मा का उज्ज्वल दिशा वितरागी दिशा प्रकट हो, उसका नाम संबर में निर्जरा धर्म कहते हैं। समझ में आया? स्थिति आवे मोक्ष खीरे बंद पद भानी, जो राग द्वेष आदि संपन्न दोष है ये सब नाश हो, बंद पद का नाश हो, हंस अंश उज्ज्वल करे। हंस नाम भगवान आत्मा जो हंस समान क्षीर ने नीर को भिन्न करने में हंस की चांस में कटार है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा अपना निर्मल आनंद का आश्रय है, राग आदि द्वेष का नाश होकर
अपना पर्याय में अंश नाम आत्मा की दशा में अंश नाम उसकी दशा उज्जवल करे, पूर्ण निर्मल दशा करे, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। आया ये निमित्त की बात है। मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझायो संक्षेप में सकल मार्ग में ग्रंथ वितराग त्रिलोकनाथ संगत बोली। मोक्ष कयो निज शुद्धता, अपनी वितरागी परिणति निर्मल पूर्ण अनंत ज्ञान हो उसको ना मोक्ष। अपनी पर्याय में पूर्ण शुद्धता हो उसका नाम मोक्ष, अपूर्ण शुद्धता हो उसका नाम साधक ने संकीर्ति અને સુંદર નિદ્રા। अरे એને પોતાના સંગીત ઘરમાં क्या है, उसकी कभी संभाल लिया नहीं, बाहर में माथा फोड़ कर मरी गई। आया भगवान आत्मा उसका सारा संग प्रदेश निर्मल आनंद घन, उसमें से बंद नाम राग द्वेष का भाव उसका अभाव होकर वितरागी पर्याय पूर्ण केवल ज्ञान होना, उसका नाम अंश अंश उज्ज्वल करे। आत्मा अपनी पर्याय में उज्ज्वलता पूर्ण प्रकट करे, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। जी बंद भानी मोती विकार कर्म है न, विकारी कर्म है न, वो भी कर्म है। भाव भाव कर्म है, भाव कर्म का अंशे नाश અને भाव शुद्ध भाव का अंशे प्रगट, उसका नाम धर्म साधकपना संयम दर्शन। और पूर्ण राग द्वेष का अभाव और पूर्ण आत्मा की पर्याय की निर्मलता, उसका नाम मोक्ष। बात तो यही है भाई, मोक्ष तत्व तो जान, इसको तो मोक्ष तत्व जान, अंश अंश उज्ज्वल करे। परमात्मा होते निज स्वरूप में अनंत पर्याय की निर्मलता अंदर दशा प्रकट करे, उसको नाम मोक्ष जान। समझ में आया? मोक्ष की नसीब चलो लटकવું ऊपर जઈને ये मोक्ष नहीं। अपनी निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय का नाश होकर निर्मल पर्याय की पूर्ण प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष। मोक्ष तत्व की व्याख्या है, अपना निज स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। वस्तु जी आत्मा है, आत्मा द्रव्य એટલે વસ્તુ, तो मुक्त स्वरूप है। पर्याय में हालत में दशा में अज्ञान ने राग द्वेष है, उसका अभाव करके ज्ञान में वितरागता पूर्ण प्रकट करना, उसका नाम मोक्ष है। बात तो आते एक की बात की खबर नहीं અને એને ધર્મ થઈ જાય। અનાદિથી બ્રહ્મ એની ગાળો અનંત કાળ, અનંત અનંતવાર સ્વર્ગનો દેવ થયો, અનંતવાર અબજોપતિ રાજા થયો, અનંતવાર રાખ 100 વાર માગે એક કવળ મળે, ऐसा भिखारी भी अनंत होगा। तो कोई नवी चीज, अपना आत्मा आनंद नो धाम भगवान, उसका न्याय भाव में टूटना और राग से पुण्य से हटना,
ऐसी बात कभी इसने एक समय पर किया नहीं। ये कहते हैं भगवान आत्मा पूर्ण निर्मल चिद कंद है, चिद नाम ज्ञान का कंद है। उसकी दशा में मिथ्यात और राग द्वेष का नाश होकर, मिथ्यात का संपूर्ण नाश, राग द्वेष का अंशे नाश, ऐसी आत्मा की निर्मल दशा, परागी वितरागी निर्विकल्प वस्तु आत्मा में निर्विकल्प दशा प्रकट करना, उसका नाम धर्म ने मुक्ति का कारण है। समझ में आया? समाधि शतक में तो पुष्पा स्वामी कहते हैं, पुष्पा स्वामी है समाधि शतक। मैं दूसरा को समझाऊं ऐसा विकल्प उन्माद है। समझ में आया? राग है ना, किसको समझाऊं? वो चैतन्य पिंड है, दिखते उसको वो समझे नहीं, न दिखते उसको समझाना। समाधि शतक है खुद का स्वामी जो सार सिद्धि रत्नी का लिखा है कि आत्मा तो राग नाम विकल्प से रहित स्वरूप उसका है, वो तो निर्विकल्प प्रभु आत्मा है। वो तो विकल्प उससे है कि दूसरा को समझाऊं और समझने वाला से समझूं, दो ही विकल्प को आचार भगवान उन्माद कहते हैं। क्योंकि आत्मा में वाणी तो है नहीं, वाणी तो जड़ की नहीं होती है। और विकल्प उठते हैं, वो तो राग है, विकार है। राग क्या समझते हैं, राग क्या समझाते हैं। मार्ग ऐसा है भगवान, निर्विकल्प चैतन्य मिल तो है, जिसने समझाने का विकल्प अथवा दयादान उसका विकल्प की गंध नहीं, जिसमें ऐसी वो चीज है। ये चीज में जो राग आदि द्वेष से एकत्र होकर मलिनता हुई है, उसको भिन्न करके अपनी निर्मलता प्रकट करना और प्रथम सुंदर में निद्रा में धर्म है। लाख बात करे दुनिया गमे थी, आते हैं लाख बात नहीं बात निश्चय उड़ान दान दौड़ कराम, वो छोटा है ना, छोटा आप नवनीत भाई कंठस्थ है। नवनीत भाई उन्हें भी नहीं, 1.5 महीने भी गया तो उसको सारा कंठस्थ है, बहुत वर्ष शादी तो बहुत है। धंधा 9 चुके उनका है, उससे नीचे है 1.5 करोड़ का बड़ा नाम पंख बड़ा है। आवड़ा जो मम्मी आवड़ा हमारी भाषा है इलेक्ट्रिक आवड़ा, उनको 18 कंठस्थ इतने वर्ष है। मुनीत भाई अभी भी 2 दिन ठीक चाहिए, गोपाल जाना है 5 दिन। उसमें मुड़कर बोले लाख बात अग्नि बात निश्चय सारी करोड़ बात अनंत बात कर। भगवान आत्मा पूर्णानंद निर्लेप गुंजन पापना राग से रहित भगवान, उसकी अंतर्दृष्टि करना न निर्मलता प्रकट करना, उसका नाम धर्म नहीं मोक्ष का मार्ग है। बाकी सब बातों है। समझ में आया? और पूर्ण निर्मल हूं
इसको कहते हैं कि दूध में पानी इकट्ठा हो, चांट डाले तो भिन्न हो जाए, दूध का कुकड़ा हो जाए, पानी निकल जाए। ऐसे भगवान हंस, वो पुण्य पाप का विकल्प, वो पानी जल समान है। भगवान आत्मा ज्ञानानंद है, वो ज्ञानानंद में एकाकार होकर राजविष का जल निकल जाना, उसका नाम धर्म है। वो धर्म करने वाला आत्मा को हंस कहते हैं। हंस किया ना, हंस ने परमहंस ने होता है ना, ये बता नाम से भाव हो गया जी ने हंस ने परमहंस किया। हंस अंश उज्ज्वल करे मोक्ष तत्व को जान लो, ये तत्व का नाम हुआ। अरे वस्तु का नाम कहते हैं। पदार्थ है ना, छद्र भगवान तीर्थंकर परमात्मा है। केवल ज्ञान में एक समय में टिकाव देखा, उसमें छद्र देखा भगवान ने। छद्र जीव उद्योग धर्म अधर्म आकाश में का संख्याएं अनंत, जातियां 6। तो इस द्रव्य को क्या नाम से कहने में आता है, एक बात कहते हैं। तो नाटक सुना है, बनाना है ना, नाटक में जो पहले खिलावे न भाई पहला बता देंगे क्या मन से पात्रो આવવાનું બતાવે છે ને નાટક પ્રવેશ પહેલો સલામમાં सब दिखाए ना, हम तो बराबर नाटक दिखाए वडोदरा में तो थिएटर में दिखाए। वो व्यापार नाम लेने को जाते हैं तो निवृत्ति हो रात्रि को वैराग में नाटक અત્યારે તો सब ગમતી ફિલ્મ આગળ વધ્યો છે કે પાછો વધી ગયો છે। નીતિના ઠેકાણા ન મળે, અરાજકતા અનીતિ, એ વખતે નાટકો વૈરાગ બહુ વૈરાગ છે। નહોતું પણ એની લૌકિક નીતિ બહુ સાધારણ હતી। ऐसी अनीति हो गई, काला बाजार, झूठा, धर्म ने नामे झगड़ा। 50 वर्ष पहला हम देखा है, 60 वर्ष पहले की चीज वो એટલું નૈતિક જીવન હતું। धर्म की तो खबर है, धर्म होने के सुना ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं कोई नाटक काटते हैं ना, तो उसमें पहला प्रवेश में पात्र बताते हैं, एमा पहला प्रवेश में पात्र बताते हैं। नाटक हमें बताना है आत्मा का, तो प्रवेश में पात्र का नाम क्या क्या है। वस्तु के नाम क्षुद्र है ना, क्षुद्र उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु क्यों कहते हैं कि पदार्थ है, उसमें अनंत गुण वसते हैं, तो उसको वस्तु कहते हैं। कोई पर आत्मा हो, परमाणु हो, वस्तु उसमें अनंत गुण वसते हैं, मां के वस्तु कहते हैं। तो गोमत सार में है लो, गोमत सार में कुछ दिया नहीं। वस्तु के नाम स्वद्रव्य है ना, स्वद्रव्य अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु, असंख्य कालाणुओं, एक धर्मात्मिक अधर्मात्मिक आकाश भगवान ने 6 दिखाए। इसका नाम भगवान ने इतना प्रकार का कान विशेष नाम बहुत है। वस्तु को भाव भी कहते हैं। देखो भाव नमो समय सारा है स्वानुभूत्या चका से चित्त भावाय भावाय भाव अंदर भी नोट करो। पहला श्लोक में, अगला श्लोक में भावाय अमरचंद्राचार्य भावाय, भगवान आत्मा भाव स्वरूप है। शुद्ध आनंद में ज्ञान एवं भाव स्वरूप है, तो पदार्थ को भाव भी कहने में आता है। पदार्थ कहते हैं,
आत्मा को, परमाणु को, छद्र को पदार्थ भी कहते हैं और पदार्थ को समय भी कहते हैं। समय सम्यक प्रकार अपना परिणमन में करने वाला ऐसा छद्र को समय भी कहते हैं। समय दरेक पदार्थ अपने में सम्यक प्रकार से परिणमन करते हैं, उसको समय कहने में आता है। आत्मा अपने में परिणमन करते हैं, जड़ में परिणमन करते हैं। जड़ का परिणमन आत्मा से नहीं होता, आत्मा का परिणमन जड़ से है। उसको समय कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का पॉइंट है, आके मूल चीज नहीं है, तो अनंत परमाणु का पिंड है। उसका टुकड़ा करते 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 आखिर का पॉइंट है, उसको परमात्मा तीर्थंकर परमाणु कहते हैं। वो परमाणु को समय कहते हैं, क्योंकि परमाणु अपनी पर्याय से अवस्था से परिणमन करते हैं, आत्मा से नहीं। समझ में आया? जो अंगुली चलती है ये आत्मा से नहीं, अपने आप से चलती है। उसमें समय, उसको समय कहते हैं। अपने से परमाणु परिणमन करते हैं। मूर्ख लोग हैं, मानते हैं कि हमारा से हाथ चलते हैं। बड़ी बात है कि नहीं है तुम्हारा वो सब समझेंगी। तिमुरमा क्या कहते हैं, ऑपरेशन तिमुर एक नाम का आपका होता है ना, सब दिखाए ना हमको। सब हमारी दुकान में बहुत लाखों आपका नहीं होता, चिकन सोता पता सोता है। छोटा पाना, 2-3-4 पाना बीड़ी होती है। तिमुर में एक पाने बीड़ी होती है। तिमुर तुम्हारे तिमुर में बहुत होता है। कहते हैं कि समय कहते हैं सर्वद्रव्य को। आत्मा को भी समय कहते हैं, परमाणु को भी समय कहते हैं, क्योंकि आत्मा अपने से समय, दो शब्द है समय में, अपने से परिणमन करता है। शुद्ध परिणमन करो कि शुद्ध कहो, तो अपने से है, पर से बिल्कुल है नहीं। समझ में आया? एक एक परमाणु बीड़ी बोलते हैं, उसके काम से है। बीड़ी बालने का विकल्प है तो बीड़ी ऐसी होती है, ऐसा नहीं हम कहते हैं। जी इतना होती बीड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान में तुम्हारे ले जाते हैं ना, जिप में ले जाते हैं कि नहीं? धीरे दी जाती नहीं। तो कहते हैं एक एक परमाणु अपने से परमाणु समय समय में कहते हैं। वो मारते भगवान उसको समय कहते हैं। समझ में आया? तत्व की खबर नहीं क्या तेज है, कैसे होता है। भगवान कैसे प्रत्येक को हम समय कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, भाव कहते हैं, और वस्तु को धन कहते हैं। देखो क्या है, उसकी मालिकी चीज है ना। परमाणु की मालिकी की चीज है, आत्मा की मालिकी की चीज है, तो वस्तु को धन कहते हैं। पैसा धन है तो रजकन को धन कहते हैं, उसकी चीज। आत्मा को धन नहीं, तो सहेद्र को धन कहते हैं। समझ में आया? विश्रा का एक रजकन है पॉइंट, उसको भी धन कहते हैं, क्योंकि अपनी चीज अपने से रहती है। अपनी लक्ष्मी, अपना जन की लक्ष्मी अपने से है। वो कारण से द्रव्य को धन कहने में, लक्ष्मी कोई धन कहते हैं, ऐसी नहीं हम कहते हैं। धन शब्द है, सही द्रव्य को धन कहते हैं। सही है जीवास्तिका है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका आकार के 5-6 द्रव्य संख्या अनंत। सबको भगवान धन नाम से कहते हैं। उसका धन उसके है, उसकी पास है।
हमारो धनी थी जाए कोक में पैसा है हमारा है देते तो कौन देते हैं पैसा आया है अभी छापा में आया था अभी 2-3 दिन 4 दिन छापा में देखा था भगवान दास से 22,000 दिया 50 ग्राम क्योंकि भाई तुम्हारे पालो इधर छापा में आई तो छापो है ना जैनियों को मंगाई पूछूंगा तो कहीं नहीं सोचे अपन कहीं खबर नहीं देखना एक दिया है और मनोहरलाल जी को विद्य की तुम यहाँ रहो है एक बात आई थी आपको बात ही थी वो समझ में आया तो रहती नहीं हमें तो बात एक बात तो सर को मिशन कर दी जाती धन कहते धन किसको परमाणु को धन कहते हैं आत्मा को धन कहते हैं काल को धन कहते हैं कालास्तिका धर्मास्तिका धन कहते धर्मास्तिक पत्र नहीं धर्मान को मानो गति जीव गति करते हैं जिससे निमित्त है धर्मास्तिका स्वरूपी उसको भी धन कहते हैं तत्व कहते हैं जो सही द्रव्य को तत्व कहते हैं कोई कहे भाई तत्व को द्रव्य न कहना द्रव्य को तत्व न कहना द्रव्य जुदी चीज है तत्व जुदी आई तो कहीं एक ही चीज है समझ में आया तत्व को द्रव्य भी कहो और तत्व को द्रव्य को तत्व भी कहो सही द्रव्य को तत्व कहते हैं उसका तत्व है ना उसका सत्व है ना उसका भाव है ना वीत कहते हैं लोग दूसरा पैसा वीत पैसा अपनी अपनी लक्ष्मी अपने में सब है तो उसको सबको वीत कहते हैं पैसा नहीं तो द्रव्य को आत्मा भी वीत है परमाणु भी वीत है धर्मा से भी वीत है सही द्रव्य ना नाम है ना वसु वसु बिना अमर पशु कहते हैं लोग यहाँ तो वसु नो पैसा है तो ना तो वसु तो सही द्रव्य को कहते हैं आत्मा को वसु कहते हैं परमाणु को वसु कहते हैं धर्मास्ति आकाश काल को भी वसु कहते हैं क्योंकि अपनी लक्ष्मी अपने में रहती है पर को देते नहीं पर से कुछ लेते द्रव्य कहते हैं द्रव्य तो कहते हैं उसी प्रसिद्ध है सद्रव्य स्वद्रव्य कहते हैं इनको प्रसिद्ध वितराग मार्ग में सद्रव्य गुण में पर्याय का समुदाय को द्रव्य तो आता है द्रव्य किसको कहते हैं ने गुण का पुंज को द्रव्य कहते हैं हमारे है वेदांतरी और द्रव्य किसको कहते हैं प्रश्नों को आते हैं लड़का को बहुत आते हैं गुण का पुंज को द्रव्य कहते हैं तो परमाणु भी गुण का पुंज है आत्मा भी गुण का पुंज है धर्मास्ति भी गुण का पुंज है तो उसको द्रव्य कहते हैं द्रव्य इतने पैसा एम नहीं किला समझ में आया है ना जो द्रव्य दृष्टि से समझ समझे ना समझ बराबर द्रव्य दृष्टि की समझ बराबर है तो कोई ऐसे पूछते थे यहाँ क्या द्रव्य दृष्टि के समझ दृष्टि क्या जैन था सितंबर पहले यहाँ था दाखला यहाँ बार वर्ष अच्छी बात क्या द्रव्य दृष्टि की समझ दृष्टि क्या यहाँ बहुत करोड़पति आते हैं बहुत लखपति आते हैं वो द्रव्य दृष्टियों लक्ष्मण दृष्टि खबर माल वाराમાં જન્મ્યા મજૂરી કરી મરી જાય બિચારા રાજદેશની મજૂરી हो बाकी तो कर सकते नहीं संकल्प विकल्प राग वेश मजूरी करके मर जाए
क्या आत्मा है, क्या धर्म कैसे होता है, अधर्म कैसे, कहीं खबर नहीं। બહારની ક્રિયાકલાપમાં પીડ્યા પૂછે કે આ તો ધ્રુવ નથી બરાબર આ ગપ લોકો આપણે નાખી અરે અરે ભાઈ દ્રવ દૃષ્ટિ से આ વસ્તુ જે આત્મા है द्रव की अनंत गुण का पूर्ण रूप ऐसा द्रव की अन्य दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दृष्टि है। हाँ, लक्ष्मी वाला सम्यक दृष्टि कौन किया? भूले करो एवं खाए, वो एवं खाए कि नो एवं खाए। द्रव्य आत्मा को द्रव्य कहते हैं। टिकावी वस्तु अभेद अखंड एक रूप उसकी अंतर्दृष्टि करके राग एक समय की पर्याय की रुचि छोड़ना और द्रव्य त्रिकाली अभेद का अनुभव की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य सही द्रव्य को कहते हैं। यहाँ सही द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। द्रविंद ये धन का अर्थ में आता है। द्रविंद द्रविंद शब्द है ना, द्रविंद यहाँ पर आएगा 193 प्रवर्तन था 193 का समय आया। देहा द्रवीणा 193 का समय आया है। प्रवर्तन था देह ने द्रवीण बजा सब अध्रुव है। नया देह ने द्रवीण के लक्ष्मी सब अध्रुव है, नाशवान चीज अपनी नहीं। ध्रुव तो अपना आत्मा अखंडानंद ध्रुव कायम अविनाशी रहने वाला चीज कोई ध्रुव है। एक समय की पर्याय भी ध्रुव नहीं। एक समय की उसकी दशा है ना, दशा पर्याय वो भी ध्रुव नहीं। तो समय समय टर्न होती है जाती है, होती है जाती है। लक्ष्मी तो क्या ही रहेगी, तो बाहर क्या शरीर भी कहा नहीं, तो बाहर है, तो जोड़ है। कहते हैं द्रविन, सही द्रव्य को द्रविन नाम लक्ष्मी कहने में आता है। अर्थ सही द्रव्य को अर्थ कहते हैं, पदार्थ पद पद એટલે વાક્ય એનો અર્થ પદાર્થ है। વાચકનો વાચથી પદાર્થ, જેમ સાકર ये वाचक उसको पदार्थ वाच्य वो पदार्थ, ऐसे पदार्थ कहा था, यहाँ अर्थ किया। सही द्रव्य को अर्थ कहने में आता। आत्मा अर्थ है, परमाणु अर्थ है, धर्मासी अर्थ है, इत्यादि बहुज वस्तु नाम की वस्तु नाम सब है। प्रवेश बताओ, प्रवेश नाट्य पीछे क्या करेगा आत्मा का? इतना इतना द्रव्य का नाम है, तो द्रव्य कोई पर नाम आवे तो बंद लेना, तो द्रव्य का नाम है। शुद्ध दिव्य द्रव्य के नाम है। शुद्ध द्रव्य भगवान आत्मा, विकार नहीं, संयोग नहीं, जैसी अंदर चीज है शुद्ध परमात्मा स्वरूप निज परमात्मा, अपना निज आत्मा शुद्ध, उसका क्या नाम है वो कहते हैं परम पुरुष परमेश्वर परम ज्योति परम पूर्ण परम प्रधान है। परम पुरुष परमेश्वर परम ज्योति परम ब्रह्म पूर्ण परम प्रधान है। अनादि अनंत विगत अविनाशी अज निर्गुंद मुकुंद मुक्त मुकुंद यमलान है। निराबाद निगम निरंजन निर्विकार निराकार संसार शिरोमणि सुजान है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ शिव स्वामी शिव धनीनाथ ईश जगदीश भगवान है। अगर शिव द्रव्य नाम कहते हैं यहाँ भगवान हमने रागा तो पामर पानी थे भाई। अरे हमर में 12 पामर थे, पामर को मिथ्या मानता ने सुधार लिया है।
वो चीज पामरता तेरी चीज नहीं है। हम तो पामर है बोला। ये तो पर्याय में मिथ्या बुद्धि वाला पामर मानते हैं। विज्ञानी अपना द्रव्य पामर है। समझ में आया? परम पुरुष भगवान आत्मा को परम पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द या शरीर में नहीं, परम पुरुष परमात्मा। समझ में आया? स्त्री नो देहोन पर आत्मा तो परम पुरुष है। शुद्ध द्रव्य तो परम पुरुष ही है। ये दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का ध्येय, ये परम पुरुष भगवान आत्मा को भगवान कहते हैं। परमेश्वर, जो आत्मा को परमेश्वर कहते हैं, शुद्ध जीव वस्तु है वो तो परमेश्वर ही है। निर्मल दशा થઈ ગઈ वो तो परमेश्वर है ही, पर शुद्ध वस्तु ही परमेश्वर है अपना। अपना से दूसरा परमेश्वर है नहीं। अरे भारी करते, अरे उन्हें परमेश्वर, हाँ परमेश्वर को परमात्मा तीर्थंकर થાય છે। नहीं, तीर्थंकर को परमात्मा, पर्यायी परमात्मा, दिशाई परमात्मा થયા। પણ तेरा स्वभाव तो परमात्मा टिकाव है। परमेश्वर स्वभाव न हो तो परमेश्वरता पर्याय में आएगी कहां से? कहां से आएगी? हाँ, ईश्वर में 64 शिखा पड़ा है। पीपर छोटी पीपर तेरी अंदर शिखा नाम सरपरा पड़ा है, तो घूटने से प्रकट होती है उसमें से आती है, ये बात से आती है। चौसठ घूटे हैं ना, 64 पैर, 64 पैर कहते हैं और 64 पैर की हाथ चल पर आई। सब कहां से आई? पत्थर में सही और घूटे ने खोलते 64 और कहां का गंस डाले ने क्या से आई है? नहीं, उसे कहां से आती है? पड़ी है अंदर में पीपल में 64 पोरी सरपराई पूरी भरी है। कदे नानी, रंगे काली, रसे 64 पोरी है। नीली पीपल 64 तो आई अंदर है। 64 पे एक रुपयो तो है, 100 पैसा નો રૂપિયો થઈ ગયો ને। 64 पैसा નો રૂપિયો, 64 रुपयों को फोड़ा ना को हम आत्मा में जिन पीपल में 64 पूरी रुपये कर पर पूरी पड़ी है, हम आत्मा में पूरे पूर्ण परमेश्वर पर बड़ा है। राका थी ने राज ने रोड़ी नाख्યું રતન ने रागी છું, વેશી છું, વિકલ્પની दृष्टि करी। निर्विकल भगवान आत्मा परमेश्वर पद में पड़ा है, उसको यहाँ आत्मा को ही परमेश्वर परमात्मा कहते हैं। पर्याय जो अवस्था है उसमें मिथ्यात्म ज्ञान हो, किसी की वस्तु परमेश्वर पर छूट जाता है। अंदर में पीपर में 64 पोरी सरपराय है और बाहर में काली है, अल्प सरपराय है, तो क्या 64 पेरी सरपराय चली जाती है? समझ में आया? एम भगवान आत्मा परमेश्वर है। सर्व अनंत आत्माओं द्रव्य तरीके तो परमेश्वर ही है। परम ज्योति, परम चैतन्य का नूर नूर है। तो भगवान तो चैतन्य ज्योति है, परम ज्योति है। 64 पैर की 64 पोरी है, 64 पैर की 64 पोरी है। 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 64 पैर की 64 पो
चैतन्य प्रकाश में अनंत ज्योति है। एक समय में विकार है, संसार है, वो छोड़ दे दृष्टि। तेरा की तो परम ज्योति से भरा है सारा, चैतन्य ज्योति हो। ये तेरी लक्ष्मी ने, वो तेरी ज्योत ने, ये तेरा धाम ने, ये तेरा स्वधाम। उसकी इन पर दृष्टि करना और क्रमण सुंदर रखना। प्रथम में प्रथम धर्म की प्राप्ति ऐसे होती है ताकि सोचे सोता है ऐसा मनुष्य को मिला। इसमें जो अभाव का अभाव की चीज दृष्टि में न लिया, कहीं नहीं किया, संसार रखा, जन्म दिया, चार गति में 5-25 लाख मिला, रुपया मिला, बाद में नाम पड़े तो कहीं तो पाछू रहे कि नहीं। बुंदेलखंड बात कहेवाय તમે તો સમાજ ભૂષણ મોટું બિલ નથી આપવું, 2 આંખે ક્યાં ગયા સમાજ ભૂષણ કારણ સ્વામીમાં સમાજ ભૂષણ બિલ લખ્યું। आत्मा समाज भूषण नाम अनंत गुण का समाज का भूषण है, ये समाज भूषण है। परमात्मा कहते हैं तेरी चीज में अनंत गुण पड़ा है, अनंत संख्या है वो अनंत, कायम रहने वाली तो अनंत का है। 1, 2, 3 ऐसा अनंत गुण है आत्मा में। तो ये समाज तेरा है, उस समाज का भूषण तुम समाज का स्वामी है। अरे बापू भाई, जगत धर्मनी बात दुनिया की तद्दन जुदी, जितना प्रबंधनी बात आज की दुनिया की जुदी। परम ज्योति ज्योत नहीं, ज्योत परमात्मा चैतन्य मूर्ति भगवान परम ज्योत है। ऐसी अंतर में दृष्टि करना तो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि वो संकित है, वो सम्यक दर्शन यथार्थ है। परम ब्रह्म, पर ब्रह्म उत्कृष्ट आनंद कंद आत्मा, उसको परम ब्रह्म कहते हैं। आत्मा को परम ब्रह्म कहते हैं। समझ में आया? और ब्रह्म उत्कृष्ट ब्रह्मानंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का धाम, कोई परम ब्रह्म आत्मा ही परम ब्रह्म है। पर्याय में राग द्वेष का उत्पन्न करते हैं, वो उसकी चीज नहीं। नया कृत्रिम उत्पन्न करते हैं और दुखी होते हैं, उसका स्वरूप तो परम ब्रह्म है। युवा समय सा नाटक बनारसी दास ऐसा प्रवेश में बनाता है, तो प्रवेश कराते ही नाटक हो होगा। पर ब्रह्म भगवान परम ब्रह्म, उन पाप का विकल्प राग इसमें रही उत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म प्रभु आत्मा है। ऐसा आत्मा को निमित्त और राग के और एक समय की अवस्था का लक्ष्य छोड़कर परम ब्रह्म भगवान आत्मा की दृष्टि करना प्रथम वही प्रथम समय दर्शन है। समझ में आया? अप्पा को परम पाते बहुत कारण संभवता से अप्पा तो परमप्पा, आत्मा परमात्मा है, दूसरा कोई चीज परमात्मा बात से आता नहीं है। पढ़ाई बीड़ी भी न हलेगी, तम्बाकू भी न हलेगी, मैंने आ मानी दादनी उड़द की दाल, उड़द की छाछ होता मच्छा सरखी न हो, सरखी दाल न चढ़ी हो, बराबर एक मेक न हो, भीटे यहाँ उड़े।
अनाज तो लफ्ज जारे मांगते हैं तो लाते हैं, ऐसा धूल धन का धूल कर दिया। अरे धूल है, सुन तो सुन, सूरज की दाल में लड्डू चूरमा था। एक मानस ने ये भी टेव थी, लड्डू तो बनाया हो और कुछ अच्छे घी ऊपर वाटका में, वाटका में क्या कहते हैं, कटोरी चूरमा ना कटका लेन घी में बोली ने खाओ है। आई तो कहते आत्मा आनंद कन परम है पूर्ण। भाई ये तेरा भोजन तो तेरी पास है। अमृत भोजन भगवान तेरे पास है, खबर नहीं बेचारा। ये बेचारा है राका एम कहते हैं। परम ब्रह्म पूर्ण है, पूर्ण वस्तु में तो पूर्ण तेरी शक्ति ने पूर्ण स्वरूप तेरा पड़ा है। उसको यहाँ शुद्ध जीव का नाम कहने में पर्याय अवस्था में अपूर्ण में विकार में संसार है, वस्तु में कोई अपूर्णता है। पूर्ण परम उत्कृष्ट वरदान है। जो वरदान એટલે ઊંચી ચીજ, वरदान એટલે દીવાનની વાત નથી હો અહીંયા। वरदान એટલે ऊंची चीज, सब में ऊंचा चीज हो तो भगवान आत्मा है। सतीन्द्रीय महापदार्थ परम प्रधान से ऐसी चीज की सुनकर अंतर में दृष्टि करना और बहिर्दृष्टि छोड़ना, वो मैं क्या कहते हैं, समझ में आया? अनादि है भगवान, तो अनादि है। सत्य है, उसके आदि क्या है? उसके आदि क्या है? उसका नाश क्या है? उसकी उत्पत्ति क्या है? अनादि। पहले तो पूर्ण हुआ नहीं, पहले नहीं तो हुआ होगा तो पहले नहीं था, तो सब ठीक थी। बनाने वाला होगा कि नहीं? इसको बनावे है, इसको बनावे नहीं है, उसके बनावे। अनादि भगवान आत्मा है। खुद का कोई समय देखो 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 एमने खुद का है अनादि का है उसकी आदि हो ही नहीं। हाँ तो चीजों आगे न जाए बाहर में, धूल में, भगवान तो अनादि आत्मा है। उसकी तो दृष्टि किया नहीं ना, शादी शांत चीज मिले जाए। अरे एक समय की पर्याय भी आते हैं जाते हैं, उसकी दृष्टि करना वो भी मिथ्या है। अनादि भगवान आत्मा और अनंत है, ऐसा रहते हैं अनंत का। कभी उसका नाश होता है, सत्य है, उसका नाश कभी हो है। अनादि से है, अनंत 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 भ्रंशकाल, सब काल में है न है उसका नहीं है ऐसा कभी होगा? एक एक शब्द में एक एक दृष्टि का विषय क्या है बताते हैं। अविगत है, उसमें सब जानने में आता है, जानने में न आवे ऐसा नहीं, सब जानने में आता है। काल करण लोक से अनंत गुना लोक में अलोक हो तो भी भगवान आत्मा का ज्ञान सबको जाने ऐसा आत्मा है।
आया अविगत विगत विशेष जानना नहीं, ऐसा नहीं है, सबको जानने वाला, कोई को करने वाला नहीं, पर को करते नहीं, राग को करने वाला नहीं। शुभ भाव होता है ना, शुभ भाव, शुभ भाव कब होता है, कब कर्ता मानते हैं कि राग सहित आत्मा मानते हैं, वो राग का कर्ता मानते हैं। समझ में आया? जानने वाला मैं तुम सिखाओ, राग का करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, राग का छोड़ता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं। मैं तो सिखा अविगत विशेष ज्ञान का जन्म बिल्कुल न जाना, कहीं कोई चीज ऐसा नहीं हो नहीं, वो सबका जानने वाला है। समझ में आया? ऐसा आत्मा, उसकी खबर नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसकी श्रद्धा की खबर नहीं, क्या चीज कैसे श्रद्धा। ऐसे धर्म बिना अनंत का घुमाया, धर्म के नाम में भी अधर्म किया ने धर्म किया ऐसा माना। अविनाशी अनंत रहना की अपेक्षा था, टिका अविनाशी, वो चीज अविनाशी है। अविनाश विशेष नाश नहीं, कहीं पर उसका नाश नहीं, लेकिन दो चीज है, अनादि अनंत, अविनाशी भगवान आत्मा, शरीर आदि विनाशी, मैं अविनाशी, राग आदि विनाशी, मैं अविनाशी। एक समय की पर्याय विनाशिक, क्षण भंगुर नहीं। एक समय की पर्याय होती है क्षण भंगुर है, एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में नाश होती है। भगवान आत्मा ध्रुव तो अविनाशी है। ऐसी उसकी खबर लिया नहीं, दृष्टि में लिया नहीं, बाहर में मंथन करके मर गई। और जन्म विना की चीज है, और जो जन्मना है नहीं, आत्मा जन्म है नहीं, क्या जन्म है, ये तो अविनाशी अनादि है। मरण है क्या न जन्म है क्या, है परमात्मा अपना नित्य अपनी सत्ता अनादि 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 ऐसे ऐसे है। जन्मना मरना तो शरीर का संयोग से कहने में, आत्मा में कोई जन्म मरण है। योग साहब ने कहा है, योगेंद्र जी, जन्म कलंक है। शरीर का संयोग होना कलंक है। जैसे अंगुली होती है ना छठी, तो काटने की चीज है, राखने की नहीं है। पंजा सखा दिखे मैं काटने की चीज, या शरीर आदि रखने की चीज नहीं, अपनी चीज नहीं, कलंक है कहते। राग भी सपने में होना, वो भी चैतन्य भगवान में कलंक, उन कलंक है। पुण्य भाव हो, पुण्य भावना धूल मरे, इन बात में ये तो बढ़ती है। तो पुण्य का भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा शुभ भाव, वो भी आत्मा में कलंक है, मैल है। आत्मा तो वजह है, राग की उत्पत्ति करने वाला नहीं न, अपना स्वर्ग कभी कोई से उत्पन्न हुआ। કેટલા સરસ વાત है, देखो
निर्द्वंद, द्वंद्व ही नहीं उसमें, दो प्रकार ही नहीं, ये तो अद्वैत चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा निर्द्वंद। पुण्य ने, पाप ने, हरक ने, शोक ने, ऐसा द्वंद संदेह उसमें है ही नहीं। द्वंद थोड़ी जगत द्वंद संदेह क्या लाख बात की बात नीचे वो आणो, थोड़ी जगत दंड फंद निज आत्म त्यावो सुझाव ना करें तो अर्थ न करने में वाक्य आ बोले जाए गड़ियों मोपाय अरे मोपाट के तुम मोटी बोल खबर नहीं, तो कहते हैं भगवान निर्द्वंद है, द्वंद के साथ एक रूप चीज भगवान में बड़ी द्वंद राग वे संसार के साथ, एक वस्तु की चीज में संसार में द्वंद है ही नहीं, ऐसा भगवान आत्मा उसको निर्द्वंद कहते हैं। सुझाव आता है ना पंडित मुकत, ये तो मुक्त स्वरूप ही है। बंदे ने मुक्त दो ही नहीं, एक तो मुक्त विकाली मुक्त है, अब पर्याय की मुक्ति होती है, पर्याय में बंद होता है, होते हैं रही मुक्त है हम कहते हैं। चीज कोई पर्याय की प्राप्ति होना वो तो पर्याय में मुक्ति होना, पर द्रव्य तो विकाल मुक्त ही है। वो पक्षी अपन अबुद आते हैं ना, जिसको आत्मा अबुद स्पर्श दिखने में आता है उसने जैन शासन देखा। अबुद कहो कि बंद रहित कहो कि मुक्त कहो, बंदनी का सुनाता है समीपा सही जान जैन शासन को, जिसने भगवान आत्मा को कर्म का बदनाम संबंध रहित अपनी दृष्टि किया और वितराग भाव सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और भाव शुद्ध ज्ञान उपयोग प्रकट हुआ, जैन शासन सब देखा उसने, ऐसा न देखा उसने कई देखा। आया मुक्त 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 एवं आता है ना पर्याय में, सम्यक दृष्टि से मुक्त एवं है। हाँ तो द्रव्य मुक्त की बात यहाँ, वस्तु मुक्त का वस्तु कैसे बंद हो, वस्तु बंद हो तो वस्तु का अभाव हो जाए। दैसन दौड़ है, दैसन दौड़ आनंद कंद ढूंढ उसमें बंद के साथ, तो पर्याय एक समय की पर्याय में राग आदि विकार आदि बंद है, वस्तु में बंद है। ऐसा आत्मा है, ऐसा नौपुत्र में ऐसा आत्मद्रव्य ऐसा है, मुकुंद मुकुंद मुक्त मुक्त की देने वाला मुकुंद, ये मोक्ष का देने वाला आत्मा है। बंद हम पाले कर मुकुंद मुकुंद रहने मुकुंद मेषा नहीं है। मुकुंद भगवान पवित्र धाम, एक समय की दशा राग वाली संसार समय है, उसको छोड़कर वस्तु देखो तो मुक्ति वस्तु है, कोई मुक्ति का देने वाला है। व्यवहार मोक्ष मार्ग मुक्ति का देते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग देते हैं, वो भी छोड़ दिया है तो क्या कहते हैं, अपनी मुक्ति नाम परमात्मा पद को देने वाला आत्मा है। जिसमें है उससे आती है चीज,
व्यवहार सम्यक दर्शन आदि राग है, उससे तो मुक्ति आती नहीं। तो निश्चय मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन, उससे भी मुक्ति नहीं। मुक्ति देने वाला द्रव्य है, एम कहते हैं। बात सांभळता है। आओ पामर महीनों से लेट गए नहीं लगे जरूर आत्मी समझता मुकुंद है तो मुक्ति का देने वाला परमात्मा अपना निज स्वभाव, दूसरा परमात्मा नहीं। विशेष